बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न पत्र का जो है यह अंतिम कक्षा है, क्योंकि 100 ही प्रश्न होते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो अब तक हमने 90 प्रश्न को देख लिया है। अब हम 91 से 100 प्रश्न अर्थात 10 प्रश्न को आज इस कक्षा में देखेंगे। उसके बाद हम अगला प्रश्न पत्र शुरू करेंगे, अर्थात इसके बाद जो 2018 जून में हुआ था वो देखेंगे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते। तो यतः पद से किसका क्या अभिप्राय है यहाँ पर? प्रकृति जगत ब्रह्म या सृष्टि। तो यतः पद का क्या अभिप्राय है, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में यह जो प्रश्न है हमारा मुख्य रूप से बादरायण प्रणीत जो है ब्रह्मसूत्र, यह वेदांत प्रस्थानत्रयी में अन्यतम ग्रंथ है। यह प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आते हैं। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल 555 सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म विषयक जिज्ञासा का अधिकार बतलाकर द्वितीय सूत्र में ब्रह्म का लक्षण बतलाया गया है और कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, यह द्वितीय सूत्र है। अर्थात इस जगत की जन्म आदि उत्पत्ति स्थिति लय यतः जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। शंकर भाष्य में कहा गया है कि यतः पद से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण का निर्देश किया गया है। यतः इति कारण निर्देशः अस्य जगतः नाम रूपाभ्यां मनसा अपि चिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वशक्तेः कारणाद भवति तद ब्रह्म इति वाक्यशेषः। अर्थात यतः यह शब्द कारण का निर्देशक है जो नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ है तथा अनेक कर्ता और भोक्ताओं से संयुक्त है। मन से भी अचिंत्य रचना रूप वाले इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जिस सर्वज्ञ शक्तिमान कारण से होते हैं वह ब्रह्म है, ऐसा वाक्य शेष है। तो यहाँ पर ब्रह्म का जो है अभिधान किया गया है यतः शब्द से। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प अर्थात सी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें मिलान करना है। एक तरफ हमारा संज्ञा दिया गया है और दूसरी तरफ संज्ञा करने वाला सूत्र दिया गया है। तो पहला हमारा सूत्र क्या है? हमारा जो पहला सूत्र है वो है अचो अंत्यादि टी। तो ये टी संज्ञा करता है, हालांकि टी तो इधर दिया गया है आपके मिलान में। तो अचो अंत्यादि ये जो है आपका टी संज्ञा करता है। तो कहते हैं अचाम मध्ये योन्त्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। अचो के मध्य में जो अंत्य अच वह जिसके आदि में हो वह समुदाय टी संज्ञक होता है। जैसे ज्ञान में अकार की और मनस में अस की टी संज्ञा होती है। ये आपका मनस है, मनस। इसमें हमारा म है, अ है, न है, अ है, इसके बाद स है। तो अंतिम अच से लेकर जो है
तो अंतिम में स जो है वो हलंत के साथ, इसमें अच है नहीं, तो अ और स ये दोनों मिलकर आपके टी संज्ञक कहलाएंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा विकल्प है, ये तो इससे हो जाएगा इंद्र, ई इंद्र, ये प्रगृह संज्ञक हैं। हालांकि यह उदाहरण है, यह कोई सूत्र नहीं है, ये प्रगृह संज्ञा का उदाहरण है। तो आपका जो सूत्र है निपात एकांजनांग, एक जो है आंग को छोड़कर मात्र एक अच वाला निपात जो है प्रगृह संज्ञक होता है। जैसे ई इंद्रः, उ उमेशः, तो ये आपके प्रगृह संज्ञक हैं। तो इसलिए हमारा ख का पहले से और क का तीसरे से। इसके बाद कृत तद्धित समासाश्च जो है, यह सूत्र क्या करता है, आपकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, कृत तद्धित समासाश्च और अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये दो सूत्र आपके प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो कृत तद्धित समासाश्च से कहते हैं कि कृदंत जो धातु के बाद लगते हैं, जैसे कारक, कृदंत तद्धितांत और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होते हैं। कृदंत क्या है, जो धातु के बाद लगते हैं, जैसे कारकः, और तद्धितांत क्या है, जो सुबंत शब्दों से लगते हैं, जैसे सालीयः, और समासांत जो है अनेक पदों का एक पद होना, जैसे हरिः धन श्यामः धन, रामः धन हरिः धन श्यामः राम हरि श्यामाः, तो ये समासांत है इस तरीके से। और अंतिम विकल्प आपका जो है अंत्यादलः पूर्वो उपधा, अंतिम अल के पूर्व वर्ण की क्या होती है, आपकी उपधा संज्ञा होती है। वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण हो उसके पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राम, राम के मकार की उपधा संज्ञा होती है। जैसे कहते हैं कि जो अंतिम वर्ण है उसके पूर्व वर्ण की, तो यहाँ पर राम है, ये जो हमारा राम है इस तरीके से है, इसमें आपका र है, आ है और म है, इसके बाद अ है। तो इसमें अंतिम वर्ण हो, जो समुदाय में से जो अंतिम वर्ण हो उसके पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ये आपका इसमें राम में अंतिम अ हो जाएगा, और उसके पूर्व जो है मकार है हलंत वाला, तो उस मकार की उपधा संज्ञा हो जाएगी। इस तरीके से अंत्यादलः, अंतिम अल पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती हैं। तो हमारा इस तरीके से जो है कि ए का 3, बी का, क का 3, ख का 1, ग का 4 और घ का 2, हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 93 नंबर जो प्रश्न है, सन्निहित साधन आदि सन्निहित साधनादधिकस्यानुपादित सा इति अनेन योगांग नियमेषु कः। तो ये जो परिभाषा दी गई है योग के
अंग जो नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें जो हमारा नियम नामक योग का अंग है उसके भी 5 भेद हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धानानि। तो ये शौच, क्षमा कीजिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, हालांकि स्वाध्याय यहाँ पर नहीं दिया गया है, ईश्वर, प्राणिधान दिया गया है। तो 4 आपके नियम के अंतर्गत आने वाले योग के अंगों को बतलाया गया है। और इन चारों में से जो है एक की ये परिभाषा हमारे प्रश्न में है। तो हम 5 नियम के जो है योग के अंगों को एक बार अच्छे से उनके परिभाषा के साथ देख लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि पातंजल योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस अष्टांग योग की चर्चा करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 5 यम बताते हैं। उसके बाद नियम के विषय में कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। योग सूत्र के व्यासभाष्य में भाष्यकार शौच आदि सभी 5 नियमों को परिभाषित करते हुए कहते हैं। शौच के विषय में कहते हैं कि शौच मृज्जलादि जनितम मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम आभ्यंतरम चित्तम मलानाम आक्षालनम, मिट्टी और जल से होने वाला तथा पवित्र भोजन आदि बाहरी शौच है। चित्त के दोषों का धोना भीतरी शौच है, ये आपका शौच है। इसके बाद संतोष आता है दूसरा। हमने शौच देख लिया, अब हम संतोष देखते हैं। संतोष के विषय में कहते हैं संतोषः सन्निहित साधनादिकस्यानुपादितसा, अर्थात विद्यमान साधनों से अधिक साधनों का संग्रह करने की अनिच्छा जो है संतोष है। तो ये हमारा जो है परिभाषा संतोष की है। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। बाकी तप के विषय में देखिए तो कहते हैं तपो द्वंद्व सहनम व्रतानि चैषाम यथा योगम कृच्छांद्रायण सांतपनादिनी। द्वंद्वों को सहना तप या तपस्या है। बुभुक्षा, पिपासा, सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्व है। शरीर की अनुकूलता के अनुसार कृच्छ, चांद्रायण तथा सांतपन इत्यादि व्रत भी तप हैं। ये तो हो गई तप के विषय में। अब स्वाध्याय के विषय में कहते हैं स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अथवा ओंकार का जप स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान के विषय में कहते हैं ईश्वर प्राणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम। परम गुरु ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना ईश्वर प्राणिधान है। तो इस तरीके से हमने नियम के अंतर्गत 5 योग के अंगों को, योग के तो 8 अंग है, उसके अंतर्गत नियम के जो 5 अंग हैं हमने उसका जो है परिभाषा देखा। चलिए, और इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है वे शब्द कर्मणः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। इस सूत्र का हमारा मुख्य रूप से उदाहरण कौन सा है? पेन को क्या हो गया? चलिए देखते हैं। तो ये जो वे शब्द कर्मणः है यह किस सूत्र का उदाहरण है, हमसे ऐसा पूछा गया है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो है भट्टोजी दीक्षित कृत
सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार आत्मनेपद प्रकरण और परस्मैपद प्रकरण के कुछ सूत्र लगे हुए हैं। तो आत्मनेपद प्रकरण के अंतर्गत जो है धातुओं की आत्मनेपद की प्रक्रिया को बताते हुए पाणिनीय सूत्र में जो है उद्धृत करते हैं, कहते हैं वे शब्द कर्मणः, यह एक सूत्र है। वे कहते हैं कि वे परस्मात् शब्द अकर्मक क्री धातुरात्मनेपदम भवति। उदाहरण देते हैं स्वरान विकुरुते। वे शब्द कर्मणः, इस सूत्र का उदाहरण वे देते हैं स्वरान विकुरुते। यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है और उच्चारण करना अर्थ है। अतः वे शब्द कर्मणः सूत्र से आत्मनेपद होकर विकुरुते बन गया। तो इसलिए इस प्रश्न का तो हमारा जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो क्या है छात्राः विकुरुते, ये अकर्मकाच्य सूत्र का उदाहरण है। वे परस्मात् अकर्मकात् क्री धातुरात्मनेपदम भवति। वी से परे अकर्मक क्री धातु से आत्मनेपद होता है। छात्राः विकुरुते कहते हैं छात्राः विकुरुते, यहाँ पर वी उपसर्ग भी है और अकर्मकता भी। अतः वी क्री धातु से अकर्मकाच्य सूत्र से आत्मनेपद होकर प्रथम पुरुष बहुवचन में विकुरुते विकुर्वते सिद्ध हुआ। ये तो हो गई आपका छात्राः विकुरुते। अब शत्रुमधिकुरुते, ये जो हमारा विकल्प है यह भी आत्मनेपद प्रकरण का ही जो है सूत्र का उदाहरण है। जैसे अधेह प्रहसने, ये सूत्र है। प्रहसने जो भी है, इस सूत्र का उदाहरण है शत्रुम अधिकुरुते। और चित्तम करोति कामः, ऐसा कुछ जो है आत्मनेपद प्रकरण के सूत्र का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता है। बाकी ये तीन जो है आत्मनेपद प्रकरण के सूत्रों का ही उदाहरण है और बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दंडिकः इति अस्मिन् पदे कः तद्धित प्रत्ययः। दंडिक जो है हमारा इसमें जो है कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है। इक होता है, ठन होता है, ठई होता है, ठक होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो है अत इनि ठनौ, यह सूत्र है। इस सूत्र में कहा गया है कि प्रथमांत अदंत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तद्धित संज्ञक इनि और ठन प्रत्यय विकल्प से हो। इनि और ठन प्रत्यय। तो दंड अस्य अस्ति इति दंडिकः, दंडिवा, दंडिकः भी बनता है और दंडी भी बनता है। तो दंडी आपका इनि प्रत्यय लगेगा तब बनेगा और दंडिका आपका ठन प्रत्यय लगेगा तब बनेगा। तो हमारा दंडिक जो है दंडिका में वो ठन प्रत्यय है। कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो दंड शब्द अदंत प्रातिपदिक है, अतः दंडशु इस प्रथमांत प्रातिपदिक से मतवर्थ में अत इनि ठनौ सूत्र से इनि और ठन प्रत्यय हो जाते हैं। दंड धन ठन, दंडिकः। ठन प्रत्यय के पक्ष में नकार और अकार अनुबंधों का लोप, शुभलुक ठस्य कह से ठकार को इक आदेश एवं यस्यति च सूत्र से लोप कर विभक्ति लाने से दंडिकः प्रयोग सिद्ध हो जाता है। और दंड धन इनि दंडिन अर्थात दंडी ये बनता है इन्हीं प्रत्यय लगने पर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनसा हरिम भजति मनसा हरिम व्रजति इति इत्यर्थ
गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथन न भवति, किस कारण नहीं होता है। तो हम यह जो है हमारा प्रश्न सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण से आया हुआ है और उसमें चौथी विभक्ति जो है उसके अंतर्गत एक सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। ये सूत्र है। इस सूत्र में कहा गया है कि गति अर्थ वाली धातुओं के कर्म में द्वितीया या चतुर्थी विकल्प से होती है और इसमें चेष्टायाम आया हुआ है। तो ऐसा पूछा जाता है कि चेष्टायाम किम, ऐसा आपने क्यों कहा है। तो उसके उदाहरण में कहते हैं कि मनसा हरिम व्रजति, इसमें चतुर्थी क्यों नहीं हुई है कर्मणि। तो बताते हैं कि शरीर की गति या चेष्टा क्यों कही गई है, इसलिए कि शरीर की गति होने पर मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि के पास जाता है। में गत्यर्थक क्रिया व्रज के होने पर भी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्रज धातु गत्यर्थ अभाव, तो यहाँ पर अभाव नहीं है, ये है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और गति अर्थ तो है ही कर्म में, ये भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अध्ववाची कर्मत्वाद, इसका तो कोई यहाँ पर ऐसा अधोवाची अर्थात मार्गवाची कोई इसका उल्लेख ही नहीं है। तो हालांकि इस सूत्र के अंतर्गत है इसका, लेकिन इस उदाहरण के अंतर्गत इसका कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा ये हम देखते हैं। तो कहते हैं कि व्रज धातु के होने पर भी शारीरिक क्रिया न होकर मन से क्रिया होने के कारण जो है आपका चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इस तरीके से हमारा चेष्टायाम प्रतीति अभावात, जो चेष्टा की प्रतीति का अभाव है, यहाँ पर मानसिक क्रिया हुई है, न कि शारीरिक चेष्टा हुई है। इसीलिए इसमें हमारा चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययनम दानम इत्युक्तिः कस्याम उपनिषदि लभ्यते। तो यह किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो हम आपको बता दें कि यह हमारा छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। चलिए, यदि यह हमारा छांदोग्योपनिषद का है तो सबसे पहले हम उसी के विषय में देखते हैं। तत्पश्चात हम अन्य उपनिषदों जो हमारे विकल्प में दिए गए हैं उन अन्य उपनिषदों को भी देखेंगे। तो छांदोग्योपनिषद जो है वह सामवेदीय उपनिषद है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में जो है खंड हैं। रैक्व द्वारा अध्यात्म शिक्षा, सत्यकाम जाबाल की कथा, महर्षि आरूढ़ि द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को अद्वैतवाद का उपदेश, ऋषि सनत कुमार द्वारा नारद को उपदेश आदि विषयक जो है छांदोग्योपनिषद में प्रतिपादित हैं। और इसकी प्रसिद्ध सूक्तियों के विषय में देखें तो कहते हैं त्रयोः धर्मस्कंधाः यज्ञोध्ययनम दानम इति। धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। तो ये तो हमारा छांदोग्योपनिषद का है। छांदोग्योपनिषद की अन्य प्रसिद्ध सूक्तियाँ देख लें तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ओंकार एवेदम सर्वम इत्यादि जो है कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम तैत्तिरीयोपनिषद के विषय में देख लें तो यह हमारा कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। इस उपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। और इसकी सूक्तियों की बात करें तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अन्नम न निंद्यात्, रसो वै सः। और बृहदारण्यकोपनिषद की बात करें तो ये हमारा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 6 अध्याय हैं। प्रमुख सूक्तियों की बात करें तो असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अहम ब्रह्मास्मि,
नेह नानास्ति किंचन नेति नेति। और ऐतरेयोपनिषद की बात करें तो यह आपका ऋग्वेद का उपनिषद है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अथर्ववेदीय कृषि सूक्तस्य दृष्टा ऋषि कः? अथर्ववेद के कृषि सूक्त का दृष्टा ऋषि कौन है? तो अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वो वा वेद, अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। अथर्ववेद हमारा जो है मधुछंदा तो पहले आपके ऋग्वेद के ही ऋषि हैं, ऋग्वेद के अग्निसूक्त के, और विश्वामित्र जो हैं वो आपके विश्वामित्र जो हैं नदी समाज सूक्त के भी ऋषि हैं और अथर्ववेदीय कृषि सूक्त के भी ऋषि हैं। हालांकि कृषि सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन प्रसिद्ध सूक्त हैं, तो कुछ प्रसिद्ध सूक्तों को भी हमें देख लेना चाहिए, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछे जाते हैं, तो हमको देख लेना चाहिए एक बार। तो हमारा जो है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो है, अथर्ववेद योग साधना, चित्तवृत्ति निरोध, ब्रह्म की प्राप्ति आदि विषयों से संबद्ध वेद माना जाता है। अथर्ववेद को साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। अथर्ववेद में समाज से संबंधित रीति रिवाज, जादू टोना, कर्मकांड आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। अथर्ववेद को आंगिरस वेद या अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 1772 है। अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो कृषि सूक्त की बात करें तो ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सीता है, कुल मंत्र 9 हैं। हालांकि अभी कृषि सूक्त के विषय में जो है हमारा केवल दृष्टा ऋषि पूछा गया है। देवता पूछ लिया जाए तो सीता हैं और कुल मंत्र आपके इसमें 9 है। अथर्ववेदीय कृषि सूक्त की। और पृथ्वी सूक्त की बात करें तो अथर्वा ऋषि हैं, भूमि देवता हैं, 63 मंत्र हैं। काल सूक्त की बात करें, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में हैं। काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, ये हमारे पाठ्यक्रम में हैं। और काल सूक्त की बात करें तो भृगु ऋषि हैं, काल देवता हैं, 10 मंत्र है। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त की बात करें तो वशिष्ठ ऋषि है, ब्रह्मणास्पति देवता है, 6 मंत्र हैं। और विवाह सूक्त और रोहित सूक्त, यह भी हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं है किंतु बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हमें जान लेना चाहिए। तो विवाह सूक्त के ऋषि सावित्री हैं, देवता सूर्य, आत्मा सोम, विवाह, और मंत्र आपके 64 हैं। रोहित सूक्त की बात करें तो ब्रह्मा जो है ऋषि हैं, अध्यात्म रोहित, मरुत आदित्य देवता हैं और 60 मंत्र हैं। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा और तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अधोंकितेषु विकल्पम समुचितम विकल्पम चिनोत। तो उचित विकल्प चुनना है हमें। तो कहते हैं पहला विकल्प देखिए, तो कहते हैं कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्षस तत्वानी सौत्रांतिका। तो ये तो ठीक था यहाँ तक, लेकिन ये सौत्रांतिक जो है, हालांकि ये जो पदार्थ हैं, इनके तत्व हैं, इनकी चर्चा जैन धर्म में करी गई है। और ये जो सौत्रांतिक है ये बौद्ध के हैं, तो इसलिए हमारा ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद भावना भीर भावितानी पंचभिः पंचधा क्रमात् महाव्रतानि व्यास भाष्यम। तो आर्हत दर्शन में जैनों के पंच महाव्रतों की चर्चा करी गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये व्यास भाष्य से संबंधित है, तो इसलिए ये भी गलत है। अब तीसरा विकल्प सी देखें तो तत्र जीव अजीव तत्र जीवा द्विविधा संसारिणो मुक्तश्च आर्हता।
जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, ऐसा आर्हत अर्थात जैन का मानना है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। और डी विकल्प क्या कहते हैं, स्यान् नास्ति चा वक्तव्य वैभाषिका। वैभाषिक जो है ये बौद्ध का आपका संप्रदाय है और ये स्याद अस्ति स्यादवाद जो है वो जैन का है, इसलिए हमारा ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। हमें हमारा सही विकल्प क्या होगा, तीसरा सी। इस प्रश्न का सी विकल्प जो है सही उत्तर है। हाँ जी, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 100वां। इस प्रश्न में पूछा गया है योग दर्शने सर्वाः चित्त भूमयः का। योग दर्शन में सारी चित्त भूमियाँ कौन कौन सी है, तो निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, मोद, दुख, ये सारी कोई चित्त भूमि नहीं है आपकी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये आपकी जो है चित्त भूमि है। हाँ जी, ये आपकी चित्त भूमि है और यही क्रम भी है। हालांकि यहाँ पर क्रम तो नहीं लगाने को दिया गया है, लेकिन क्रम से दिया जरूर गया है विकल्प में, तो ये क्रम है। अब क्षिप्त, प्रक्षिप्त, मूढ़, विमूढ़, सम्मूढ़, ये कुछ ऐसा है नहीं हमारा, तो ये भी गलत है। और स्मृति, विस्मृति, निरुद्ध, एकाग्र, मोह, यह भी नहीं है। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न था। यदि ये आपसे गलत होता है तो फिर क्या ही उम्मीद करा जाए। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये तो आना ही चाहिए आपको। फिर भी हम देख लेते हैं कि हमारा योग दर्शन में 5 चित्त की भूमियाँ हैं, चित्त की वृत्तियाँ हैं, पंचक्लेश है, अष्टांग योग हैं, 5 नियम हैं, क्रिया योग इत्यादि हैं। तो उन सबको देख लेते हैं ताकि अगली बार परीक्षा में जब पूछा जाए तो गलत ना हो। तो चित्त की वृत्तियाँ तो हमने भूमियाँ तो हमने देख ही ली है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। योग कहते हैं कि योग के विषय में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो फिर कहते हैं कि चित्त की वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, तो कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचतयः। 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और आपका जो है पंचक्लेश कौन कौन सा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। और अष्टांग योग के विषय में कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। 5 यम कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। नियम कौन कौन से हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमानि। संयम के विषय में कहते हैं त्रयम् एकत्र संयमः। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 प्रकार के संयम हैं। क्रिया योग कौन कौन सी है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि क्रिया योग। तो इस तरीके से हमने जो है देखा। इस प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर है। उम्मीद करती हूँ प्रश्न उत्तरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।